राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कहा, अच्छी स्थानीय और महिला प्रधान फिल्मों का पुरस्कृत होना हर्ष की बात। शाहरुख खान, विक्रांत मैसी, रानी मुखर्जी को मिला अवार्ड। 1965 के भारत पाक युद्ध के वीर शहीदों को आज पंचकुला में वेस्टर्न कमांड ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष कार्यक्रम में हुए शामिल। और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बाढ़ समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। कल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में शामिल इस सम्मान से कई दिग्गजों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन पुरस्कारों को प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभिनेता शाहरुख खान को, जवान फिल्म और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए मिला, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला। 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो दादा साहेब फिल्म पुरस्कार से अभिनेता मोहन कुमार को सम्मानित किया गया। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी के दमदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय राघवन और मुथु पेटे सोमू भास्कर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। गुड्डे गुड्डे चाक को सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का पुरस्कार मिला। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी हैं और महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही हैं और पुरस्कृत भी हो रही हैं। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व स्तर पर भारतीय फिल्मों को और अधिक स्वीकृति मिले, उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा मान्यता और सम्मान भी मिले। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग से जुड़े सजग और प्रतिभाशाली लोग इस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित किया। इसी के तहत फिल्म इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले सभी इक्विपमेंट्स को भी भारत में बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भी फिल्म इंडस्ट्री में इक्विपमेंट यूज होते हैं, इन इक्विपमेंट को मेक इन इंडिया करना। फिल्म के परमिशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए एक मॉडल स्टेट सिनेमा रेगुलेशन रूल्स बनाने का काम भी हाथ में लिया है। 1965 की भारत पाक की जंग में शहीद हुए जवानों को आज वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पंचकुला में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के गवर्नर असीम कुमार घोष मौजूद रहे। साथ ही पूर्व में सेना चीफ रहे जनरल वीपी मलिक और पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मनोज कुमार कटियार ने भी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रिटायर्ड सेना के जवानों ने भी भावपूर्ण पुष्प अर्पित किए और शहीद हुए जवानों को याद किया। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वाधवा, चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड ने पूर्व सेना के जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1965 के भारत पाक के युद्ध में वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई है। Nation's respect to those soldiers who laid down their lives in the 1965 war. The 1965 is an epoch-making event in the annals of India's military history. Exemplary courage, devotion, patriotism that was displayed by our armed forces. पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब एवं चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति के साथ साथ क्षेत्र की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं से प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। इस दौरान पंजाब में आई बाढ़, सीमा सुरक्षा, नशा मुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रगति के लिए सशक्त रोड मैप पर विचार साझा किए गए। चंडीगढ़ में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात की तर्ज पर एक गिफ्ट सिटी स्थापित करने पर भी चर्चा
की गई। उन्होंने नई खेल नीति पर भी प्रकाश डाला, जो चंडीगढ़ को एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में देखती है और प्रतिभाओं को निखारने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के अवसर प्रदान करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चंडीगढ़ में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई स्टार्टअप नीति के बारे में भी जानकारी दी। चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 27 के प्रेस क्लब में शिक्षा महाकुंभ अभियान के 5वें संस्करण का आयोजन 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। इस बार का विषय होगा क्लासरूम टू सोसाइटी, बिल्डिंग अ हेल्दियर वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नाइपर मोहाली के डायरेक्टर प्रोफेसर दुलाल पांडा ने कहा कि शिक्षा महाकुंभ अभियान 2025 शिक्षा की सोच को समाज की जरूरतों के साथ जोड़ने वाला एक सशक्त मंच होगा। नाइपर में हमारा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि एक स्वस्थ और अधिक सशक्त दुनिया के निर्माण में योगदान करना चाहिए। हमारे कैंपस में इस संस्करण की मेजबानी करना गर्व की बात है और हम वैश्विक सहयोग और ठोस परिणामों की अपेक्षा करते हैं। साइंस टू ह्यूमैनिटीज टू सोशल वर्कर, ब्यूरोक्रेट्स, स्टूडेंट्स, and we'll discuss about all aspects of educations and we'll try our best to improve the educational system. It is a movement where our focus is on students and the society. विद्या भारती के नॉर्थ जोन की उपाध्यक्ष प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कहा कि शिक्षा महाकुंभ एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा है, जो शिक्षा को नवाचार, मूल्यों और सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़ता है। शिक्षा महाकुंभ अभियान हर हितधारक छात्र, शिक्षक, संस्थान, उद्योग और नीति निर्माता के लिए भारत की शैक्षिक पुनर्जागरण यात्रा में योगदान देने का आमंत्रण है, जो भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप है। जो पूरे विश्व में हलचल मची हुई है वो इसलिए है क्योंकि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसकी प्रतिभाएं चहुमुखी हो, वह अपनी शिक्षा ऐसी हो जो उसके धनोपार्जन के लिए भी सहायक हो और राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, मानव कल्याण के लिए भी वो कार्य कर सके। कार्यक्रम में विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनका मार्गदर्शन और सोच हमेशा इस अभियान की सफलता की बड़ी ताकत रही है। चंडीगढ़ के प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा पश्चिमी कमान एवं रक्षा संपदा कार्यालय चंडीगढ़ वृत्त के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के कार्यालय के निर्माण की आधारशिला पंचकुला के चंडी मंदिर में महानिदेशक रक्षा संपदा शैलेंद्र नाथ गुप्ता एवं प्रधान निदेशक शोभा गुप्ता रक्षा संपदा पश्चिमी कमान द्वारा रखी गई। शिलान्यास समारोह के पश्चात केंद्रीय पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस परियोजना की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस परियोजना को 4.14 एकड़ भूमि पर लगभग 50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से क्रियान्वित कर रहा है। कार्यालय भवन, आवासीय परिसर और आवागमन आवास को नगर नियोजन और सततता के सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध किया गया है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना पश्चिमी कमान के रक्षा संपदा कर्मचारियों के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करती है, उच्च किराए की लागत को नियंत्रित करती है और संचालनात्मक उत्पादकता, कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करती है। इस परियोजना के 2 वर्षों के भीतर पूर्ण होने की उम्मीद है। बड़ा प्रोजेक्ट है, अगले 2 सालों में तैयार हो जाएगा। अपने विभाग की जो भवन है उसमें हमारे कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठकर बड़े आनंद और अनुभव करेंगे। उसके लिए बहुत ही सुविधापूर्ण है। ये हमें लैंड हमें मिला 4 एकड़ का ये भूमि है ये, और इसमें हमारा पूरा 2 बड़े कार्यालय आ जाएंगे। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अधिकारियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। चंडीगढ़ में 14वीं वायुसेना स्कूल एथलेटिक्स एवं खेल चैंपियनशिप आज से सेक्टर 7 चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेंटेनेंस कमांड एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एयरफोर्स के 7 कमांड के कई स्कूलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में अपने दमखम दिखाए। इस मौके पर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल विजय कुमार ने कहा कि खेल गतिविधियों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। Not just a competition, it is a celebration of youth, discipline and the indomitable spirit.
that defines our schools and indeed the Indian Air Force. Our Air Force schools are unique. They are more than the institutions of learning. They are extensions of the Indian Air Force itself. Just as the Air Force prepares every air warrior to rise to the nation's call with courage and commitment, our schools prepare young minds to face the challenges with confidence, resilience, and the sense of service. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र की लाडवा अनाज मंडी में पहुंचकर सरकारी स्तर पर धान खरीद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मंडी में फसल खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों से संवाद करते हुए बताया कि किसानों की मांग पर इस बार धान खरीद निर्धारित तिथि से पहले शुरू की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब समय से पहले धान की खरीद संभव हो पाई है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हाल ही में हिसार में आयोजित कृषि मेले में किसानों ने बीज पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए चंडीगढ़ पहुंचते ही संबंधित अधिसूचना जारी करवा दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पहली बार हमने निर्णय किया है कि किसान की फसल मंडी में आती और थोड़ा पहले परचेज हो, ये पहली बार हुआ है। मैं सभी किसानों को बधाई देता हूं और मिलर्स को भी जो उन्होंने मांग रखी थी उसको हमने पूरा किया है। मुझे कल मैं रब्बी के कृषि मेले के अंदर हिसार के अंदर गया था, वहाँ पर मेरे को किसानों ने कहा कि जो बीज है आप उसके ऊपर सब्सिडी दें, और शाम को मैंने चंडीगढ़ जा कर के उसके भी आदेश पारित कर दिए हैं कि किसानों को बीज सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से जुड़े विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को त्योहारों का तोहफा दिया है और आम जनता से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। एनसीईआरटी नई दिल्ली तथा गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज चंडीगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु संसाधन केंद्रों के लिए दिशा निर्देश विकसित करना विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कल किया गया। ये पहल एनसीईआरटी के DEGSN विभाग की अगुवाई में की गई, जिसका उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत संसाधन कक्षों के लिए प्रभावी रणनीतियां, मॉडल एवं श्रेष्ठ प्रथाएं विकसित एवं कार्यान्वित करना है। इसका लक्ष्य सभी शिक्षार्थियों को सम्मान एवं सार्थक सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस अवसर पर इस कार्यशाला में देश भर से विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, DEGSN की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुमिन प्रकाश सहित अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ उपस्थित रहे। चंडीगढ़ पीजीआई में आज आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान डॉक्टर पूजा सिक्का, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, ने बताया कि हर मरीज को अनीमिया के लिए होमोग्लोबिन की जांच नियमित तौर पर करवानी चाहिए। इसके साथ आयरन की गोली किस तरह से खाना चाहिए, इसके बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे डॉक्टर से जरूर मिलें और नियमित रूप पर मधुमेह की जांच कराएं ताकि गर्भावस्था में कोई समस्या न हो। हर पेशेंट को एनीमिया के लिए हर महीने एक बार अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराना चाहिए, और आयरन की गोली किस तरह से खानी है, कौन सी गोली खानी है, बेस्ट पॉसिबल गोली अपने डॉक्टर से जरूर पूछो। उसको टाइम बना लो कि मैंने इस टाइम पे खानी है, ना तो वो नाश्ते से और लंच के साथ होनी चाहिए, ना ही वो बिल्कुल आधा घंटे का गैप मील्स के बीच में जरूर रहे। अपनी कैल्शियम की गोली के साथ उसको बिल्कुल नहीं खाओ। और बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन मतलब ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और खून में पहुंचे, उसके लिए अगर तुम एक नींबू पानी के साथ, नींबू पानी मतलब विटामिन C के साथ खाओ तो वो बेस्ट असर देगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।